ओके, एक्सएमएल की पार्सिंग के हवाले से भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। इसमें हम सीएसएस के यूज़ को देखेंगे, जिस तरह हम एचटीएमएल के साथ सीएसएस यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट को यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम एक्सएमएल के साथ भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट फेज हमारा एक्सएमएल विद सीएसएस होगा, देन हम एक्सएसएलटी को डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है और किस तरह से आप एक्सएसएलटी को यूज़ करते हुए अपने एक्सएमएल फाइल पर ऐड, अपडेट, मैनिपुलेट, रीअरेंज एंड सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो हम अपने फाइल पे वापस चलते हैं और मैं एक्सएमएल की फाइल पे कंट्रोल Z करके बैक पे आ जाता हूं, जो कि हमने फर्स्ट टाइम बिल्कुल ऐड करवाई थी एक जगह। तो एक्सएमएल की फाइल हमारी ये रही। तो इससे ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ से हटा दिया। और हमें पता है एक्सएमएल की फाइल बनाते वक्त हमें 3 चीज़ें देखनी होती है, रूट, पेरेंट एंड चाइल्ड। तो एक टैग बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ रूट। दैन इस रूट के टैग के अंदर हम पेरेंट बनाते हैं और इस पेरेंट टैग के अंदर चाइल्ड बनाते हैं। तो इस पेरेंट के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं अली एंड जुनैद। सिमिलरली इस पूरे पेरेंट और चाइल्ड को मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, जो कि सेकंड है। इसका नाम रखता हूँ पर सारा। तो ये एक कंप्लीट एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नीड हमने यहाँ पर इस चीज़ को ड्रॉ किया है। आप किसी भी फॉर्मेट से एक्सएमएल की फाइल बना सकते हैं, मल्टीपल्स नेस्टेड टैग हो सकते हैं, वो तमाम चीज़ें हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं। तो सबसे पहले मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि ये प्रॉपर है या नहीं, लिहाजा मैंने सेव किया कंट्रोल एस के बाद प्रीव्यू क्रोम पर चेक करूंगा कि ये प्रॉपर है या नहीं। तो आप देख रहे हो कि प्रॉपर टैग्स शो हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्सएमएल के अंदर जो फाइल मैंने बनाई है वो प्रॉपर है। अब मुझे एक सीएसएस की फाइल बनानी है इसी फोल्डर के अंदर जहां पर मेरी ये फाइल मौजूद है, लिहाजा मैं राइट क्लिक करता हूं फोल्डर पर और एक सीएसएस की फाइल बना लेता हूं जिसका नाम रखता हूं सीएसएस फाइल और एक्सटेंशन हमारा डॉट सीएसएस। 2 टाइम इंटर प्रेस किया और यहां पर आ चुका हूं। यहां पर आने के बाद मैंने कहा रूट, जो कि हमारा सबसे पहला टैग है। जब मैं इस पे कोई चीज़ अप्लाई करूंगा तो विच मीन सारी चीज़ों पे वो चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी क्योंकि उसके अंदर मौजूद है। लेकिन अभी सिर्फ रूट के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी को ला रहा हूं। तो रूट पे आने के बाद मैंने कहा कलर रेड, देन कंट्रोल एस, ठीक है। अब कंट्रोल एस कर दिया, विच मीन ये फाइल सेव हो चुकी है यहाँ पर। अब मैं अपने एक्सएमएल के अंदर फर्स्ट लाइन के बाद आऊंगा और एक टैग बनाऊंगा क्वेश्चन मार्क के साथ और यहां पर लिखूंगा एक्सएमएल डैश स्टाइल शीट, देन एच रेफ के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में वो स्टैक फाइल का नाम बताऊंगा जो सीएसएस के नाम से मैंने बनाया, सीएसएस फाइल डॉट सीएसएस, देन क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट क्लोज। कंट्रोल एस किया। उसके बाद मैं अपने इस एक्सएमएल फाइल को दोबारा क्रोम पर रन करता हूं। तो आप देख रहे हो कि जितना डेटा वहां पर प्रीवियस मौजूद था वो एक्सएमएल के फॉर्मेट पे था, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर सीएसएस अप्लाई किया है तो आप देख रहे हो कि ये एचटीएमएल के रिस्पेक्ट से बिहेव कर रहा है। अगर मैं कंट्रोल के साथ यू प्रेस करूं, ठीक है, तो जैसे मैंने कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया, रिस्पेक्ट एलिमेंट किया, तो आप यहां पर टैग को देख रहे हो कि बिल्कुल एक्सएमएल के फॉर्मेट में है, लेकिन इसका बिहेवियर जो है ब्राउजर पर वो बिल्कुल किस तरह से हो गया है, एचटीएमएल की तरह हो चुका है। लेकिन ये वाज़ेह रहे कि ये एचटीएमएल का टैग नहीं है बल्कि एक्सएमएल का ही है। जब हमने कंट्रोल यू किया तो वहां पर इन चीज को हम प्रॉपर देख रहे हैं। इसके बाद जो उसकी तमाम प्रॉपर्टी है जो कि सीएसएस की होती है वो बिल्कुल इसमें बिल्कुल वैसे ही अप्लाई होगी जो कि हम एचटीएमएल में अप्लाई करते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चेंज हैं एक्सएमएल के अंदर। वो हम जब एक्सएसएलटी पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि सीएसएस के अंदर जो चीज़ें हम अप्लाई कर रहे थे वो एक्सएसएलटी के अंदर कितने आसानी के साथ कर रहे हैं और वहां पर चेंजेस करना हमारे लिए कितना बेहतर है, जो कि दूसरे सेशन पे हम देखेंगे।